नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। तो हम बात कर रहे थे मध्यकालीन राजस्थान में सूफ़ी आंदोलन की, और हमने काफ़ी चीज़ें सूफ़ी आंदोलन के बारे में पढ़ ली थी कि सूफ़ी क्या है, सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसमें प्रमुख शब्द कौन कौन से हैं। आइए इसके बारे में कुछ और चर्चा कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों मध्यकालीन राजस्थान में सूफी आंदोलन। मध्यकालीन राजस्थान में सूफी आंदोलन, और इसमें आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले सूफी संप्रदाय के विभाजन की। और सूफी संप्रदाय के विभाजन का दो प्रमुख आधार इसके माने गए हैं, दो श्रेणियों के अंदर इसको बांटा गया है। तो ये दो श्रेणियां क्या है, देखिए, अगर हम सूफी संप्रदाय के विभाजन की बात करें, सूफी संप्रदाय का विभाजन ये है दोस्तों, दो श्रेणियों में इसको बांटा गया है। एक जो श्रेणी है वो इसकी कहलाती है बाशरा, और दूसरी जो श्रेणी है इसकी वो कहलाती है बेशरा, बाशरा और बेशरा। अब दोस्तों ये बाशरा और बेशरा जो दो श्रेणियां हैं वो किन किन को मानते हैं, इनकी हम बात करें। दोस्तों अगर बाशरा की बात की जाए तो ये जो बाशरा पद्धति को मानते हैं ये शरीयत में विश्वास रखते हैं, शरीयत की प्रधानता को स्वीकार करते हैं, शरीयत की प्रधानता को ये स्वीकार करते हैं तथा जो शरीयत का आदेश है उसका ये उल्लंघन नहीं करते हैं। शरीयत का मतलब इस्लामिक विधान की हम बात कह सकते हैं। तो जो शरीयत का आदेश है वो ये कि नहीं करते, उसका उल्लंघन नहीं करते हैं, उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं करते, आदेशों का उल्लंघन नहीं करते हैं। दोस्तों सूफी आंदोलन में जो सूफी संत है वो सूफी संत जो इस्लामिक विधान में विश्वास करते थे, और ये क्या करते थे, ये एक स्थान पर रहकर ये अपनी इस्लामिक विचारधारा को प्रचारित करते थे। तो इसकी एक विशेषता और ये है कि एक ही स्थान पर रहकर अपनी इस्लामिक विचारधारा का प्रचार करते थे। तो जो एक स्थान पर रहकर अपनी इस्लामिक विचारधारा का जो प्रचार है वो करते थे, जो शरीयत की प्रधानता को स्वीकार करते थे और उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं करते थे, ऐसे जो सूफी संप्रदाय हैं वो बाशरा कहलाते थे। वहीं पर हम जब बात करते हैं बेशरा की, तो बेशरा क्या है दोस्तों, जस्ट इसका अपोजिट हम इसको कह सकते हैं कि बेशरा है जो लोग शरीयत की प्रधानता को नहीं मानते थे, शरीयत की प्रधानता को नहीं मानने वाले। तो शरीयत की प्रधानता को नहीं मानने वाले ये लोग हैं, और ये जस्ट बाशरा का अपोजिट है। तो ये इस्लामिक विधानों को नहीं मानते थे और क्या करते थे, विभिन्न स्थानों पर जाकर भ्रमण कर अपने विचारों को क्या करते थे, प्रचारित करते थे। तो दो तरह के ये सूफी संप्रदाय का विभाजन हुआ है, एक बाशरा में और दूसरा बेशरा में। तो बाशरा के जो लोग हैं वो शरीयत की प्रधानता को स्वीकार करते थे, जबकि बेशरा जो है वो लोग शरीयत की प्रधानता को नहीं मानते थे। बाशरा में आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जाता था, और बेशरा में जो है ये ऐसी, क्योंकि शरीयत को ही नहीं माना जाता था तो आदेश की बात होती नहीं थी।
वहीं पे बाशरा में एक ही स्थान पर रहकर अपनी इस्लामिक विचारधारा का प्रचार किया जाता था, जबकि बेशरा के अंदर विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करके और इसकी विचारों को प्रचारित किया जाता था। तो ये एक सूफी संप्रदाय का विभाजन हुआ, यहाँ पर हम ये देखते हैं। दूसरी एक और चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, सूफी संप्रदाय के सिद्धांतों की। सूफी संप्रदाय के सिद्धांत, देखिए दो प्रमुख सिद्धांत यहाँ पर सूफी संप्रदाय के हुए। प्रमुख सिद्धांत है दोस्तों, पहला सिद्धांत है वो है मराफत का सिद्धांत। मराफत का सिद्धांत क्या है? ये मराफत का सिद्धांत दोस्तों, मराफत यानी आध्यात्मिक सिद्धांत, या हम इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। तो इसमें ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए तर्क को त्याग दिया जाता है। तो मराफत का अर्थ क्या हुआ? मराफत का जो यहाँ पर अर्थ हुआ, वो मराफत का अर्थ है आध्यात्मिक सिद्धांत। आध्यात्मिक सिद्धांत, या हम जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। तो दोस्तों इसमें ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए तर्क को त्याग देना पड़ता है। तर्क को यहाँ पर त्याग दिया जाता है, ये मराफत का सिद्धांत कहलाता है, जो आध्यात्मिक सिद्धांत यानी ब्रह्म ज्ञान से जुड़ा हुआ है। मराफत का अर्थ ही क्या होता है? आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में इसको देखा जाता है। दूसरा जो इसका सिद्धांत है, वो सिद्धांत कहलाता है दोस्तों फना का सिद्धांत। फना का सिद्धांत, ये फना का सिद्धांत क्या है दोस्तों? फना का अर्थ क्या हुआ? फना यानी स्वयं को ईश्वर में विलीन कर लेना। स्वयं को ईश्वर में विलीन कर लेना, फना। जो फना के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे, वो थे दोस्तों अबू यजीद। अबू यजीद ने सर्वप्रथम फना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये जो अबू यजीद थे, इन्होंने सर्वप्रथम फना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और फना क्या कहता है? ये फना का सिद्धांत, ये फना का सिद्धांत कहता है कि अपने आप को ईश्वर में विलीन कर दिया जाए। ये फना का सिद्धांत कहलाता है। तो सूफी संप्रदाय जो है, सूफीवाद जो है, वो सूफीवाद के जो सिद्धांत हैं, वो प्रमुख सिद्धांत यही है, मराफत का सिद्धांत और फना का सिद्धांत। ये दो प्रमुख सिद्धांत जो है वो सूफीवाद के अंदर माने जाते हैं, सूफी संप्रदाय में माने जाते हैं। दोस्तों सूफीवाद की कई प्रकार की अवस्थाएं हैं, कई स्टेजेस होती है, जैसे कि उबूदियत या सेवा जो है उसकी अवस्था, या हम कहें इश्क की अवस्था, ईश्वर से इश्क की अवस्था, जुहद की अवस्था, जुहद होता है पवित्रता, या फिर मारिफत जिसकी हम बात कर रहे थे, मारिफत की अवस्था, या वज्द की अवस्था, जो कि वज्द क्या है? परम आनंद। तो परम आनंद की स्थिति की यहाँ पर एक अवस्था जो है वो आती है सूफीवाद में। और हकीकत या फिर सत्य की हम बात करते हैं, तो सत्य की ये अवस्था इसके अंदर होती है। और इसके साथ साथ वस्ल या फिर एकाकार जिसको कहा जाता है, ये सूफीवाद के अंतर्गत ही आते हैं। फना, फज़लुल्लाह, ये जो अवस्थाएं हैं, ये सूफीवाद को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। दोस्तों यहाँ पर ही हम बात कर लेते हैं इसके सिलसिलों की। एक शब्द हम बात करें, सिलसिला। सिलसिला सिलसिला तो क्या है ये सिलसिला? दोस्तों सिलसिला जो होता है वो है सूफी जो संत हैं, उन सूफी संतों के संबंधों की श्रृंखला को ही क्या कहा जाता है?
सिलसिला कहा जाता है। सूफी संतों के संबंधों की श्रृंखला को सिलसिला कहा जाता है। सिलसिला कहा जाता है। तो सूफी संत जो हैं उन्हें सूफी संतों के जो संबंधों की एक श्रृंखला बन जाती है, उसी श्रृंखला को सिलसिला कहा जाता है। और इन सिलसिलों का जो प्रधान होता है, सिलसिलों का प्रधान, उस सिलसिलों का प्रधान कौन होता है? वो कहलाता है दोस्तों खलीफा। क्या कहलाता है? खलीफा वो कहलाता है। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद के बाद अगर हम बात करें तो हज़रत मोहम्मद साहब के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे उनको खलीफा कहा गया। हज़रत मोहम्मद साहब के बाद उनका उत्तराधिकारी खलीफा कहा जाता था। तो ये सिलसिले सूफी संबंधों की एक श्रृंखला थी, सूफी संतों के संबंधों की एक श्रृंखला थी, जिसमें सिलसिलों का प्रधान जो है वो एक खलीफा होता था। और हज़रत मोहम्मद साहब के बाद ही ये खलीफा शब्द आया कि उनके उत्तराधिकारियों को क्या कहा गया? खलीफा कहा गया दोस्तों। अब दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर तो भारत के अंदर अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान में अबुल फजल जो है वो अबुल फजल के अनुसार 14 सूफी सिलसिले आए। 14 सूफी सिलसिले आए, जिसमें राजस्थान की अगर बात की जाए, राजस्थान में चिश्ती, सुहरावर्दी, मदारी, नक्शबंदी, कादरी, मगबिरी आदि प्रमुख है। टोटल जो हैं वो 14 सूफी सिलसिले भारत में, हिंदुस्तान में आए थे। और 13वीं शताब्दी तक सूफीवाद के अंतर्गत ये 14 सिलसिले जो है, 14 शाखाएं जो है वो स्थापित हो चुके थे। वर्तमान में अगर व्यवहार की बात की जाए तो वर्तमान में 12 सिलसिले ही प्रसिद्ध थे। अगर भारत में सूफी सिलसिलों के आगमन के क्रम को देखा जाए तो सबसे पहले कौन आया? चिश्ती, सुहरावर्दी, उसके बाद फिर दोशी, फिर सत्तारी, फिर कादरी, फिर नक्शबंदी। ये जो हैं ये भारत में सूफी सिलसिलों का आगमन का एक क्रम यहाँ पर डिसाइड होता है। अगर भारत में प्रमुख संप्रदायों की बात की जाए तो सोहरावर्दी और चिश्ती जो है वो प्रमुख संप्रदाय भारत में कहलाते हैं। अगर हम बात करें भारत की ही तो भारत में सूफी सिलसिलों के आगमन का क्रम हम देख लें। भारत में सूफी सिलसिलों के आगमन का क्रम, क्या क्रम है ये? चिश्ती, उसके बाद सुहरावर्दी, उसके बाद फिरदौसी, उसके बाद सत्तारी, उसके बाद कादरी, फिर अगर बात की जाए तो नक्शबंदी। ये जो हैं ये प्रमुख जो सिलसिले हैं वो भारत के अंदर आए। और अगर हम भारत के प्रमुख की बात करें तो चिश्ती और सोहरावर्दी जो हैं ये प्रमुख सिलसिले भारत के अंदर कहलाते हैं। तो ये कुछ जानकारी हमने देखी सिलसिलों की कि क्या सिलसिले होते हैं। यहीं पे एक शब्द आता है दोस्तों, समा। क्या है ये समा? दोस्तों, समा जो है वो होता है सूफी कीर्तन।
सूफी कीर्तन को समा कहा जाता है और इस समा का जो अर्थ होता है वो होता है सुनना। सुनना तो सूफियों का संगीत और नृत्य ये समा है। सूफियों का संगीत एवं नृत्य। तो समा का अर्थ क्या? समा क्या है? सूफी कीर्तन। समा का अर्थ जो है वो शाब्दिक अर्थ होता है सुनना। तो सूफियों का जो संगीत है, नृत्य है, उस वो समा के अंतर्गत आता है। अल हुसबेरी कहते हैं कि जो समा है, समा उस समय तक नहीं करना चाहिए, समा उस समय तक नहीं करना चाहिए जब तक स्वतः उसके लिए प्रेरणा प्राप्त ना हो। क्या कहा इन्होंने? कि समा उस समय तक नहीं करना चाहिए जब तक स्वतः उसके लिए प्रेरणा प्राप्त नहीं हो जाए, और साथ में मुर्शीद की उपस्थिति जरूरी है। मुर्शीद की उपस्थिति जरूरी होती है। मुर्शीद, हमने बात की थी, मुर्शीद का मतलब होता है गुरु। गुरु, तो गुरु की उपस्थिति यहां पे क्या होती है? जरूरी होती है। गुरु की उपस्थिति जरूरी होती है। तो यानी समा सूफी कीर्तन को कहा जाता है जिसका अर्थ होता है सुनना, और समा यानी सूफियों का संगीत या नृत्य। अल हुजवेरी कहते हैं कि समा उस समय तक नहीं करना चाहिए जब तक कि स्वतः उसके लिए प्रेरणा प्राप्त ना हो जाए, तथा मुर्शीद की उपस्थिति यहाँ पर जरूरी होती है। अब यहाँ पर कुछ हम महत्वपूर्ण सूफी सिलसिले देखते हैं जिनका विश्व और भारत में उनके संस्थापक कौन थे, जिनकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं प्रमुख सूफी सिलसिलों की, उसके बाद हम एक एक की चर्चा करेंगे दोस्तों। प्रमुख सूफी सिलसिले, प्रमुख सूफी सिलसिले, और इन प्रमुख सूफी सिलसिलों में हम इसको कैटेगरीज वाइज कर लेते हैं जिससे कि समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। एक हम लिखते हैं सिलसिला, फिर हम लिखते हैं विश्व में इसका संस्थापक कौन है, और फिर हम इसके लिख लेते हैं भारत में संस्थापक कौन है। इस रूप में हम इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमें एग्जाम की दृष्टि से ये थोड़ा सा याद हो जाए। सबसे हम पहले हम बात करते हैं दोस्तों चिश्ती की। चिश्ती, तो चिश्ती की अगर बात की जाए तो चिश्ती का विश्व में संस्थापक कौन? विश्व में संस्थापक है दोस्तों इसका ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। ठीक है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये भारत के अंदर अजमेर आकर इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की ये जो नींव है वो यहाँ पर रखी। दूसरे सिलसिले की अगर बात की जाए तो दूसरा सिलसिला जो है वो दोस्तों वो है सोहरावर्दी। सोहरावर्दी, और सोहरावर्दी का अगर हम बात करें विश्व में प्रमुख संस्थापक कौन है तो ये है शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। 12वीं सदी के अंदर आसपास दोस्तों ये शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने सोहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना की थी। और इसी का अगर भारत के अंदर बात की जाए तो भारत के अंदर जो संस्थापक है वो शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया ये भारत के अंदर है। फिर हम बात करें नेक्स्ट की तो वो है फिरदौसी। और फिरदौसी सिलसिले की जो स्थापना है विश्व में वो की सैफुद्दीन
बखरजी, सैफुद्दीन बखरजी। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के अंदर की शेख बदरुद्दीन समरकंदी, शेख बदरुद्दीन समरकंदी, ये 13वीं सदी के अंदर यहाँ पर स्थापना की गई थी भारत के अंदर फिरदौसी संप्रदाय की। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट है दोस्तों शतारी। शतारी, और ये शतारी अब अबू यजीद अल विस्तामी, इन्होंने विश्व में इसकी स्थापना की। और वहीं पे अगर भारत की बात की जाए तो शाह अब्दुल सत्तारी, शाह अब्दुल सत्तारी, इन्होंने भारत में इसकी स्थापना की। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, वो है कादरी। कादरी, और इस कादरी सिलसिले की अगर वैश्विक स्थापना की बात की जाए तो वो की अब्दुल कादिर जिलानी। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत में की सैयद नासिरुद्दीन मखदूम जिलानी। सैयद नासिरुद्दीन मखदूम जिलानी, इन्होंने कादरी संप्रदाय की जो नींव है वो भारत में डाली थी। फिर हम बात करें एक और महत्वपूर्ण नक्शबंदी की, तो ये नक्शबंदी जो संप्रदाय है वो लेके आए दोस्तों वैश्विक स्तर पर तो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर लेके आए दोस्तों इसको ख्वाजा बाकी बिल्ला। 16वीं सदी के अंदर ये भारत के अंदर इन्होंने स्थापना की थी, बाकी बिल्ला ने यहाँ पर। तो ये कुछ प्रमुख सूफी सिलसिले हैं, चिश्ती, सोहरावर्दी, फिरदौसी, सत्तारी, कादरी, नक्शबंदी, जो कि विश्व में संस्थापक के रूप में और भारत में संस्थापक के रूप में हमने यहाँ पे देखे कि किन किन ने संस्थापक की। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रमुख सूफी सिलसिले देखे जो कि वैश्विक स्तर पर और भारतीय स्तर पर किन किन ने उनकी स्थापना की, वो हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक एक संप्रदाय की और उसको लेकर उसके अंदर आए प्रमुख संतों की हम बात करेंगे। सूफी संत हम देखेंगे कौन कौन से हुए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आपने अब तक अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।